वह दिन और एक आम आमंत्रण विक्रम की जिंदगी में वही सुबह थी जब महंगे कपड़ों और चमकती घड़ियों की दुनिया अचानक चुप रही। कार्यालय की खिड़की से उसने शहर को देखा था। मीलों तक फैला सारा भूभाग मानो उसकी पकड़ में था। पर माँ की आंखों में एक सादगी थी जो उसके किसी बैंक बैलेंस से नहीं खरीदी जा सकती थी। बेटा, पूर्णिमा है, व्यास चलेंगे, सत्संग सुनेंगे और लंगर खाएंगे। उनकी आवाज में एक विनती थी, अधूरी और मीठी। विक्रम ने असमंजस में सिर हिलाया। उसके लिए व्यस्तता, मीटिंग और शेड्यूल सबसे पहले आते थे। पर माँ की जिद और स्नेह ने उसे रोक न सका। डेरे की ओर जाते हुए उसकी कार का रफ्तार धीमा हुआ। आसपास की सड़कें, ट्रैक्टर, साधारण लोग, गलीगी की गंध, सब कुछ उसे अजीब लगा। वह सोचता रहा कि वहां उसकी उपस्थिति व्यर्थ होगी। पर माँ के हाथ में पकड़ी हुई उसकी हथेली ने कुछ और कहा, चल एक बार रह लेने दो। जब वह पंडाल में पहुंचा, भीड़ देखकर उसकी सांसें फंस सी गईं, पर हाहाकार नहीं, शांति थी। वे मुस्कुराते सेवादार, सुव्यवस्थित कतारें, सामूहिक ध्यान। विक्रम के भीतर कुछ बदला सा। उसने सोचा, यह तो कुछ और ही दुनिया है। माँ ने उसे बाह में छुपाकर बैठा दिया और कहा, यहाँ आओ और सुनो। वहाँ का वही पहला क्षण था जब उसकी दुनिया और कुछ और चीजों के बीच टकराई, और उसने बिना जाने ही कदम रखा उस अनुभव की ओर जो आगे उसकी पहचान बदलने वाला था। यह अध्याय बस प्रवेश था, पर उस प्रवेश में एक निर्णय छिपा था जिसका असर आगे आने वाले हर अध्याय में दिखेगा। विक्रम का मन संदेह और जिज्ञासा के बीच झूल रहा था। उसने सोचा था कि वह सिर्फ माँ का साथ देकर लौट जाएगा, पर किस्मत ने कुछ और ही लिख दिया था। पंडाल की शांति और पहली दृष्टि पंडाल के भीतर का दृश्य विक्रम के लिए किसी दूसरी दुनिया की तरह था। लाखों लोग सादगी और अनुशासन से बैठे थे। कोई शोर नहीं, कोई भीड़-भाड़ नहीं, सिर्फ एक गांभीर्य और प्रेम का माहौल। बीच बीच में हवा में बजती हुई कीर्तनताल उसकी आत्मा को सिहरन दे रही थी। वह अपने महंगे सूट में असहज बैठा था, पर माँ के चेहरे पर जो सुकून था वह उसे छू गया। सत्संग के वक्त गुरु की आवाज ने उस भीड़ को एक धुरी पर बांध दिया। शब्दों में सरलता, भाव में गहराई। विक्रम ने सोचा कि यह सब औपचारिकता होगी, पर जब गुरु ने सेवा, दया और समर्पण की बातें की, उनके शब्द उसके भीतर सर्जन होकर उतर गए। उसने पहला बार यह महसूस किया कि धन और हैसियत का मतलब वही नहीं जो उसने समझ रखा था। सत्संग के बाद सबके लिए लंगर की व्यवस्था थी। विक्रम ने सोचा कि वह विशेष थाली या अलग व्यवस्था पाएगा, पर वहां कोई विशेष तरीका नहीं था। हर कोई उसी पंक्ति में बैठ रहा था, चाहे राजा हो या मजदूर, डॉक्टर हो या किसान। यह बराबरी का पाठ था, और वह पहला अनुभव तब हुआ जब उसने खुद को उसी लाइन में पायलट की तरह पाया। उसके दोनों ओर एक किसान और एक मजदूर बैठे थे। वे जिस शांति से भोजन ग्रहण कर रहे थे, उसने कभी शहर में नहीं देखी थी। जब उसने पहली बूंद दाल की चख ली, उसे स्वाद में कोई चमक नहीं मिली, पर कुछ और था, स्नेह, मेहनत और हजारों लोगों की प्रार्थनाओं का रस। उसी क्षण उसकी अकड़ ढीली पड़ी और उसने महसूस किया कि उसके सारे हासिल किए हुए वस्तुअभिमान कहाँ तक खोखले हैं। वह दाल की थाली, उस साधारण लंगर की रोटी, उसने आज तक किसी महंगे भोजन में भी वैसा संतोष महसूस नहीं किया था। उस दिन पंडाल की शांति ने उसे एक नया दृष्टिकोण दिया, और यह दृष्टि उसकी सोच की तलवार से कठोर धागे काटने लगी। पहली सेवा और शर्म की पहली पिघलन लंगर खाने के बाद, जैसा कि परंपरा थी, लोग थालियां धोकर नियत स्थान पर रख रहे थे। विक्रम ने कभी नहीं सोचा था कि वह ऐसा करेगा। बड़े बड़े सौदों पर हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति अपनी थाली खुद धोएगा। पर जब उसने देखा कि सेवादार कितनी श्रद्धा से काम कर रहे हैं, बुजुर्ग हाथों में थालियां लिए, युवतियां चुपचाप साफ कर रही थीं, तो उसका भीतर कुछ हिल गया।
एक बुजुर्ग सेवादार की मुस्कान ने उसकी आंखों में आंसुओं का दाम लगा दिया, और यह आंसू शर्म के नहीं बल्कि आत्मिक जागृति के थे। उस बुजुर्ग के पैरों में जुराबों के लटके, कुर्ते पर पचे पैच पर चेहरा साफ और संतोष से भरा। विक्रम ने देखा कि वह आदमी धन से नहीं पर संतोष से समृद्ध है। उसी समय उसने फैसला कर लिया कि वह भी हाथ बंटाएगा। उसने झिझकते हुए थाली उठाई और धोने लगा। उसके हाथों में पहली बार वो अहंकार नहीं था जो हमेशा उसके साथ रहता था। जैसे जैसे वह काम कर रहा था, वह उन नजरों की गर्माहट महसूस कर रहा था जो उसे किसी अनुभव की तरह देख रही थीं, न तो तिरस्कार न प्रशंसा, केवल समानता। उसने सीखा कि सेवा करना कोई शर्म की बात नहीं बल्कि आत्मा की तृप्ति है। उस बुजुर्ग ने बिना कहे ही उसे जगह दे दी, और विक्रम ने समझा कि सेवा करते हुए जो खुशी उसे मिली वह किसी बुक या कोर्स ने कभी नहीं दी। उस दिन उसे पहली बार एहसास हुआ कि जिंदगी में सबसे बड़ा सौदा दूसरों के लिए कुछ करने का सौदा है, बिना किसी लाभ की अपेक्षा के देने का सौदा। उसकी आंखों में जो भाव उभरे थे, वे अब उसे पीछे की दुनिया से अलग कर रहे थे। वह शर्मसार भी था और मुक्त भी, एक अजीब तरह का संयोग जो उसके जीवन की नई दिशा बन गया। मुलाकातें और अनकहे संवाद। लंगर के बाद विक्रम ने माहौल को निहारा। आसपास के लोगों से छोटी छोटी बातें हुईं। एक मजदूर ने अपने बच्चों की पढ़ाई की चिंता बतलाई, एक बूढ़ी औरत ने दवा के लिए थकान का जिक्र किया। इन छोटे छोटे किस्सों ने विक्रम के भीतर एक भाषा जगाई जिसे उसके कारोबार के आंकड़े कभी समझा नहीं सके। उसने महसूस किया कि लोग यहाँ केवल पेट नहीं भर रहे थे, वे अपना बोझ हल्का कर रहे थे। एक छोटी बात जिसने उसे झकझोर दिया, वह थी एक छोटे से बच्चे की मुस्कान जिसने अपनी थाली रखकर कहा, अंकल बहुत अच्छा खाना था। उस मासूम का धन्यवाद उसके लिए किसी बड़प्पन से कम नहीं था। विक्रम ने देखा कि यहाँ इज्जत की परिभाषा बदल गई है। इज्जत वह थी जो दिल की सच्चाई से मिलती है, न कि नामपद से। एक सेवादार ने विनम्रता से कहा, यहाँ सब बराबर हैं भाई। उस समय विक्रम को लगा जैसे आंखों के पर्दे हट गए हों। उसने माँ की तरफ देखा, उनकी आंखों में जो संतोष था वह किसी ट्रॉफी से बड़ा था। एक युवक ने उससे पूछा, आप भी कितने समय से आते हो? विक्रम ने झट से कहा, पहली बार। पर उस छोटी सी बात ने बड़ा असर किया। जहां तक उसका सोचने का साहस था, वह अब बदल चुका था। वह जानता था कि इसे वापस झटकना आसान नहीं होगा। रात होते होते उसने देखा कि लोग कैसे मिलकर साफ सफाई करते थे, बुलाते थे और सहयोग करते थे। वही छोटी छोटी मानवता की आदतें थीं जो शहर की चमकदमक को मात दे रही थीं। उस शाम विक्रम के मन ने कुछ ठाना, वह सिर्फ आकर देखने वाला नहीं रहेगा। वह अपनी जिंदगानी में इन छोटे छोटे कर्मों की अहमियत को समायोजित करेगा। रात की शांति में आत्मनिरीक्षण। जब सब कुछ शांत हुआ और पंडाल की दीपशिखाएं मंद पड़ गईं, विक्रम अकेला बेंच पर बैठा रहा। रात की ठंडी हवा में उसकी जमी हुई सोच पिघलने लगी थी। उसने माँ की तस्वीर सीने से लगाई और अपने अतीत पर नजर डाली। वो नौकरियां, सौदे, बढ़ती आय, पर कहीं भीतर एक खालीपन था। उस रात उसे एहसास हुआ कि वह दौलत और प्रतिष्ठा के पीछे भागते भागते अपनी आत्मा की आवाज को दबा रहा था। उसने याद किया कैसे बचपन में माँ ने उसे सिखाया था कि धन उसका उद्देश्य नहीं होना चाहिए, पर औपचारिक जीवन ने उस संदेश को पीछे धकेल दिया था। रात के सन्नाटे में उसने ठाना कि अब वह बदलाव के रास्ते पर कदम बढ़ाएगा। वह सोचने लगा कि सेवा और दान का अर्थ केवल पैसे देना नहीं, वह वास्तविक समय देना, श्रम देना और लोगों के बीच जाना भी है। इस सोच ने उसे राहत दी, पर साथ में जिम्मेदारी का बोझ भी दिया, क्योंकि अब जो बदला अंदर उठा उसे बाहर भी दिखाना होगा। अपने व्यवहार में, अपने बिजनेस में, अपनी रोजमर्रा की चुनौतियों में। उसने अपने मन में प्रतिज्ञा की कि वह अब समय समय पर डेरे आएगा, पर सिर्फ आना ही नहीं,
सेवा भी करेगा, जूते पॉलिश से लेकर झाड़ू लगाने तक, जो कुछ भी जरूरत पड़ी। उस रात उसने पहली बार सचमुच माँ के चेहरे की पहचान की, वह प्रेम जो बिना किसी शर्त के देता है। विक्रम के भीतर एक छोटा सा फूल खिल उठा, उम्मीद की। अगले दिन का सूरज उसे नए इरादों के साथ मिला। उसका मन हल्का था और कदम ठहरे हुए निर्णय के साथ मजबूत। छोटी छोटी सेवाएं, बड़ा परिवर्तन। अगले कुछ महीनों में विक्रम ने अपनी जिंदगी में छोटे छोटे बदलाव किए। उसने ऑफिस में कर्मचारियों के साथ विनम्रता से पेश आना शुरू कर दिया। कॉरपोरेट मीटिंग्स में जहां पहले केवल आंकड़े गूंजते थे, अब वह मानव कहानियां सुनने लगा। पर असली परिवर्तन वह था जब वह बिना किसी प्रचार के डेरे में लौट आने लगा। वह अब सिर्फ लंगर खाने वाला नहीं रहा। कभी वह थालियां संभालता, कभी सेवादारों को पानी देता, तो कभी बच्चों के साथ खेलता। छोटी छोटी चीजें जो उसका अहंकार गलाने लगी थीं। महंगे सूट के बदलते हुए भी उसकी असली शान बढ़ती गई, क्योंकि अंदर का शोर घटा और सुकून बढ़ा। लोगों ने भी उसकी इस बदलती छवि को नजदीक से जाना। कुछ ने आश्चर्य दिखाया, कुछ ने प्रशंसा की, पर सबसे ज्यादा बदलावा तो उसके अंदर हुआ। एक दिन उसने देखा कि एक मजदूर जिसकी मदद उसने की थी, उसने अपनी छोटी सी घड़ी बेचकर अपने बच्चे की फीस जमा की थी। और उस मजदूर ने जब आकर कहा, भाई, आपकी वजह से मेरी नहीं तो कम से कम बच्चों की पढ़ाई तो चलेगी, तो विक्रम के भीतर की खुशी किसी दौलत से बढ़कर थी। उसने महसूस किया कि छोटे कर्म दूसरों की जिंदगी में कितनी बड़ी लहरें ला सकते हैं। यही छोटी छोटी सेवाएं धीरे धीरे उस समाज के लिए एक मिसाल बनती गईं, और विक्रम के लिए भी यह अभ्यास बनता गया, एक तरीका जो उसकी आत्मा को पोषित करता था। उसका कंपनी का कारोबार भी आश्चर्यजनक रूप से बेहतर होने लगा, पर इस बार कारोबार का सफलता का स्वाद नया था, संतोष और मानवता के साथ जुड़ा हुआ। आलोचना और परीक्षा, हर परिवर्तन की तरह विक्रम की राह पर भी परीक्षाएं आईं। कुछ पुराने मित्र और सहयोगी उसकी इस बदलती आदत पर हैरान रहे। कुछ ने उसे दिखावा कहा, कुछ ने व्यर्थ की बात माना। एक बार उसके कुछ बिजनेस पार्टनर्स ने उससे कहा, यह शांतिपूर्ण जीवन ठीक है, पर बाजार तो कड़ी है, तुम्हें फिर से कदम तेज करने होंगे। इन बातों ने उसे असमंजस में डाल दिया, पर डेरे में मिली सादगी ने उसे बार बार याद दिलाया कि बदलने का अर्थ पीछे हटना नहीं, बल्कि अधिक स्थिर होना है। एक बड़ी परीक्षा तब आई जब उसके कारोबार में एक मुश्किल समझौता टल गया और भारी नुकसान होने का खतरा दिखा। पुराने विक्रम कहीं भीतर कहा करता, अब वही मौका है, तू वापस चला जा, पर नई पहचान ने उससे कहा कि संकट में भी दूसरों का सम्मान और सत्संग का मार्ग छोड़ना नहीं चाहिए। उसने अपनी टीम के साथ बैठकर पारदर्शिता दिखाई और कर्मचारियों के हित में निर्णय लिए, और यह कठिन दौर भी उसने ईमानदारी से पार किया। इस परीक्षा ने उसे सिखाया कि आत्मिक विकास का अर्थ केवल अच्छे वक्त में चमकना नहीं, बल्कि बुरे वक्त में भी उस रोशनी को बनाए रखना है। और जब संकट खत्म हुआ, तब उसके सहयोगियों ने भी देखा कि उसका परिवर्तन सतही नहीं, वह अंदर तक बदला हुआ था। आलोचनाएं आती रहीं, पर उसकी नई जीत यही थी कि अब आलोचनाओं ने उसे हिला नहीं पाया। विस्तार ट्रस्ट की स्थापना, परिवर्तन की कहानी को स्थायी रूप देने के लिए विक्रम ने एक ट्रस्ट की नींव रखी। वह ट्रस्ट गरीबों के लिए शिक्षण, स्वास्थ्य और आपातकालीन सहायता पर केंद्रित था। उसने इसे सिर्फ नाम का नहीं रखा। स्वयं नियमित तौर पर डेरे में जाकर सेवा करता, लोगों की बातें सुनता और जरूरतों का आकलन करता। ट्रस्ट की पहली योजना ने गांव के प्राथमिक स्कूल की छत मरम्मत करवाई और कुछ बच्चों के लिए छात्रवृत्ति रखी। जब उन बच्चों की आंखों में चमक आई, तो विक्रम की आत्मा को एक नई तृप्ति मिली जो किसी बोर्डरूम के फैसले से नहीं आती थी। उसने व्यापार में भी कुछ नैतिक नियम लागू किए, कर्मचारियों के साथ पारदर्शिता, बेहतर वेतन और सामाजिक उत्तरदायित्व को अहमियत दी।
धीरे धीरे उसके आसपास के लोग भी प्रेरित हुए। कुछ मित्रों ने भी दान देना शुरू किया और सामूहिक प्रयास से ट्रस्ट का काम बढ़ा। सबसे महत्वपूर्ण था वह सीख जो उसे मिला, सेवा का स्तर इतना व्यापक होना चाहिए कि वह समुदाय की सांसें सींच सके। ट्रस्ट के छोटे छोटे कामों ने दिखाया कि बदलाव केवल पैसे खपाने से नहीं, बल्कि समझ और निरंतरता से आता है। विक्रम ने देखा कि असली परिणाम दीर्घकालिक होते हैं और इसके लिए धैर्य अनिवार्य था। उसकी माँ हर बार उसके साथ होती, उसकी आंखों में वही स्नेह और गर्व दिखाई देता। यह देखकर वह जानता कि उसने सही रास्ता चुना है। विरासत और समुदाय का उत्सव वर्षों बाद उस गांव में हर वर्ष एक उत्सव होने लगा, सेवा दिवस, जहां लोग मिलकर लंगर चलाते, घरों की साफ सफाई करते और जरूरतमंदों की सूची बनाते। विक्रम अब उत्सव के मुख्य अतिथि नहीं था, वह भीड़ में खोकर सेवा करता। गांव के लोग उसे विक्रम भाई कहकर बुलाते, न कि उसमें कोई अहंकार था न किसी दूरी की भावना। एक दिन एक बूढ़े सेवादार ने मंच पर आकर कहा, इसने हमें बताया कि असली दौलत क्या है। इस शब्द ने विक्रम के भीतर की यात्रा को सार्थक कर दिया। उसने देखा कि छोटी छोटी आदतें, समय पर आना, हाथ मिलाना, थाली बांटना, कैसे समाज में सम्मान और भरोसा बनाते हैं। सबसे बड़ी खुशी तब हुई जब कई सालों बाद उसके बेटे ने भी डेरे की सेवा में हाथ बढ़ाया। वह अनुभव उसे दिखा कि परिवर्तन की विरासत आगे भी जाएगी। विक्रम ने जाना कि उसकी सच्ची उपलब्धि यह नहीं कि उसने कारोबार में कितनी बढ़ोतरी की, पर यह कि उसने ऐसी आदतें रचीं जो समुदाय को जोड़ती और लोगों की जिंदगियां बेहतर बनाती। उत्सव के आखिरी दिन उसने मंच से कहा, दौलत जितनी भी हो, अगर उसे बांटने की इच्छा न हो तो वह अधूरी है। जनता ने तालियों से उसकी बात का स्वागत किया और वह तालियां उसके लिए किसी सम्मान से कम नहीं थीं, वे एक प्रमाण थीं कि एक मन ने सच में बदला। समाप्ति, लौटना और नया आरंभ। आखिरी अध्याय में विक्रम वही आदमी था जिसने कभी शहर की ऊंची ऊंची इमारतों से दुनिया को देखा था, पर अब उसकी दृष्टि बदल चुकी थी। उसने सीखा कि असली समृद्धि उस तरफ से नहीं आती जहां चमकदमक हो, बल्कि उस तरफ से आती है जहां दिलों का संबंध गहरा हो। उसकी मां की साधारण विनती ने उसकी जिंदगी की दिशा पूरी तरह बदल दी। आज वह वापस वही ऑफिस जाता है, पर फर्क यह है कि उसके फैसलों में अब मानवता भी झलकती है। वह अपने कर्मचारियों के बच्चों के लिए अध्ययन के अवसर सुनिश्चित करता, गांवों में क्लीन वाटर प्रोजेक्ट्स चलाता और जीवन की छोटी छोटी खुशियों में समृद्धि देखता है। सबसे बड़ी सीख जो उसने सीखी, बराबरी, सेवा और सच्ची इज्जत का मूल्य अब वह उसकी दिनचर्या बन चुकी थी। अब जब वह कभी शहर की खिड़की से देखता है तो उसे अपना शहर और अपना देश सिर्फ आर्थिक पैमाने से नहीं पर लोगों की मुस्कानों से भरपूर नजर आता है। डेरे की एक पंक्ति में बैठकर मैंने सीखा कि अमीर वही है जो दूसरों के लिए देता है, उसने एक बार कहा। यह वाक्य उसकी नई पहचान बन गया। और इस तरह कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि एक नए आरंभ में बदल गई, जहां हर दिन एक छोटा सा सेवा कार्य एक बड़ी दुनिया बदल सकता है।